हेलो, नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। मैं फ़ातिमा। स्वागत है आपका, वेलकम है आपका एक्स मुस्लिम स्पार्टकस के चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस्लाम में औरतों के हुकूक के बारे में कि इस्लाम एक औरत को किस नज़रिए से देखता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ जब मैं ये लफ्ज़ औरत बोल रही हूँ तो वो औरत सड़क पे चलती हुई एक आम औरत नहीं है जिससे आपका कोई ताल्लुक़ ना हो, जिसे आप जानते ना हो। ये औरत जिसका ज़िक्र मैं कर रही हूँ आपकी माँ हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी बीवी हो सकती है, आपकी प्यारी बेटी हो सकती है। इस बात को अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा। ये औरत एक डॉक्टर हो सकती है, लाखों लोगों की जान बचाने वाली सर्जन हो सकती है, नर्स हो सकती है, मुल्क का दिफा करने वाली आर्मी ऑफिसर हो सकती है, स्पोर्ट्स वुमन हो सकती है, देश को ओलंपिक्स में मेडल जिताने वाली रेसलर हो सकती है, बॉक्सर हो सकती है, किसी देश की प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हो सकती है, इस देश की कैबिनेट मिनिस्टर हो सकती है, पार्लियामेंट में बैठने वाली एमपी एमएलए हो सकती है, चीफ मिनिस्टर हो सकती है, इस देश को रिप्रेजेंट करने वाली एस्ट्रोनॉट हो सकती है, साइंटिस्ट हो सकती है। ऐसा कोई इदारा नहीं है जहाँ पे औरतें मर्दों से कंधा मिला के ना चल रही हों, बल्कि ऐसे तो कई इदारे हैं जहाँ पे औरतें मर्दों से कई गुना ज़्यादा आगे हैं। इसके बावजूद भी इस्लाम औरतों को किस नज़रिए से देखता है, इस सवाल का जवाब मैं दूं और आप लोग खुद इस बारे में सोचें। इससे पहले एक छोटा सा ऑडियो क्लिप मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगी। जिस व्यक्ति का ऑडियो क्लिप मैं आपको सुना रही हूँ, ये इस्लामी जगत के बहुत ही फेमस और बहुत ही पॉपुलर पर्सनालिटी हैं। लाखों करोड़ों लोग इनको सुनते हैं, इनके लिए दुआएं पेश करते हैं। आप इनकी ऑडियो क्लिप सुनिए, इसके बाद हम अपना वीडियो कंटिन्यू करेंगे। मैं कहता हूं मर्द के लिए औरत पर हाथ उठाना गैरत के खिलाफ है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हैं कि मर्द को अल्लाह ने औरत पे हाथ उठाने की इजाजत दी है। एक साहब मुझे कहने लगे, यार कुछ भी हो जाए हाथ नहीं उठाना चाहिए। मैंने कहा देखो, कुछ डायलॉग बोलने की हद तक बहुत अच्छे होते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में उनकी कोई वैल्यू नहीं। अगर हाथ उठाना हर सूरत में हराम होता तो कुरान क्यों तस्करा करता इसका कि जो शरारती औरतें हैं पहले मोहब्बत से समझाओ। ये कुरान के अल्फाज हैं, मोहब्बत से बाज ना आए बिस्तर अलग कर दो, कुछ दिन के लिए रूठ जाओ, फिर भी बाज ना आए वसरी उन्ना मार भी सकते हो इनको। हाँ, मारने में फिर तफसील बताई गई है कि जानवरों की तरह ना पीटा जाए, चेहरे पे ना मारा जाए, इस तरह। तो बात सूरतों में आप कह रहे हो कि कुछ भी हो जाए, या तो कुरान गलत है या आप अल्लाह से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हो। और वैसे भी ये बात, ये गोरा भी इसको मानता नहीं है, जो हुकूक निस्वा करते रहते हैं ना, गोरा कि हाथ उठाना ही चाहिए, तो सारे लिबरल लोग करते हैं ना। ज्यादातर कूटने पीटने के वाकयात इन्हीं के होते हैं। हकीकत बताऊं आपको, मैं कहता हूं मर्द के लिए औरत पर हाथ उठा। अगर आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये इस्लाम को प्रेजेंट नहीं करते, इस्लाम एक बहुत ही अमन पसंद मज़हब है और इस्लाम में इस तरह की बातें नहीं लिखी, तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कुरान चैप्टर 4 वर्स 34 में क्या लिखा है। मैन आर द मैनेजर्स ऑफ वुमेन, यानी कि मर्द औरतों के मुंतशिर होते हैं। बिकॉज ऑफ द एडवांटेज अल्लाह हैज़ ग्रांटेड सम ऑफ देम ओवर अदर्स एंड बाय वर्च्यू ऑफ द स्पेंडिंग आउट ऑफ द वेल्थ, यानी कि अल्लाह ने मर्दों को औरतों के मुकाबले काफ़ी बेहतर बनाया है। और क्योंकि मर्द जो है बाहर जाते हैं, पैसे कमाते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं, तो वो औरतों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। सो राइचियस वुमेन आर ओबीडियंट। एक अच्छी औरत, एक अच्छी बीवी हमेशा अपनी मर्द की बात मानेगी, हमेशा अपने शौहर की बात मानेगी, उसके कहे मुताबिक चलेगी। एज़ फॉर दोज वाइव्स हुज मिसकंडक्ट यू फियर, लेकिन अगर ऐसी कोई बीवी है जिससे तुम्हें डर है कि वो तुम्हारी बात नहीं मानेगी, तुम्हारे मुताबिक नहीं चलेगी, तो उसे एडवाइस करो, उसे समझाओ, उसे सलाह दो। कीप अवे फ्रॉम देम इन द बेड, उससे रूठ जाओ, उससे अपना बिस्तर अलग कर लो और अंत में उस पे हाथ उठाओ। ये कैसा खुदा है जो एक मर्द को अपनी औरत, अपनी बीवी पे हाथ उठाने की इजाज़त दे रहा है? ये कैसा खुदा है, ये कैसी किताब है जो ये मानता है कि एक मर्द औरत के बराबर नहीं है, एक मर्द औरत से बेहतर है?
आज की दुनिया में जब हम एक समानताओं के लिए लड़ रहे हैं, ये एक ऐसी किताब है जो हमें पिछड़ेपन की और हमें और पीछे धकेल रहा है। क्या कोई खुदा ऐसी बात कह सकता है? क्या एक खुदा औरत पे हाथ उठाने की नसीहत दे सकता है? अपने दिल से सोचिएगा। और अपने से जितने भी लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि ये चीज़ गलत नहीं है और ये चीज़ सही है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिस बीवी की बात हो रही है वो बीवी सिर्फ आप तक महदूद नहीं है। वो बीवी आगे चल के आपकी बहन हो सकती है। कैसा लगेगा कि आपकी बहन पर उसका शौहर हाथ उठाए, सिर्फ इसलिए कि उसको डर है कि वो उसकी बात नहीं मानेगी, उसके हिसाब से काम नहीं करेगी। वो बीवी आगे चल के आपकी बेटी हो सकती है। कैसा लगेगा कि आपकी बेटी पे एक दूसरा आदमी, उसका शौहर, उस पर हाथ उठाए, उसे मारे, उसे पीटे? कैसा लगेगा? बीवी, बहन, बेटी सब छोड़िए, माँ जिससे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, कैसा लगेगा कि आपके अब्बा जान आपकी माँ पर हाथ उठा रहे हैं? और इस्लाम के नज़रिए में, खुदा के नज़रिए में, अल्लाह ताला के नज़रिए में इसमें कोई गलत ही नहीं है। कुरान जैसी पाक किताब में खुद ये लिखा है कि एक मर्द औरत पे हाथ उठा सकता है। और कुरान में तो ऐसी बहुत सी चीज़ें लिखी हैं जहाँ पे औरतों को कोई इज्जत नहीं दी जाती, उन्हें बस एक खेती समझ लिया जाता है। कुरान 2:2-3 को अगर आप पढ़ेंगे तो योर वाइफ आर लाइक फार्म लैंड फॉर यू। आपकी बीवी आपकी खेती है। योर वाइफ आर अ प्लेस ऑफ कल्टिवेशन, सही इंटरनेशनल में लिखा है, यानी कि आपकी बीवी खेती करने का ज़रिया है। जैसे चाहे आप खेती कर सकते हैं, जैसे चाहे आप उनका उपयोग कर सकते हैं, जैसे चाहे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कैसा खुदा है जो इंसान से इंसानियत छीन लेता है और फिर यही इंसान कहते हैं कि ये अमन पसंद मज़ाहिब है। अगर ये सच में खुदा है और ऐसी बातें कह रहा है, तो इससे बेहतर जानवर और इससे बेहतर जो शैतान है उन्हें हम बेहतर समझेंगे। कम से कम वो अच्छा होने का दावा तो नहीं कर रहा। इंसान बनने के लिए, इंसानियत के लिए इस्लाम की ज़रूरत नहीं है। एक इंसान जिसे इस बात का एहसास हो कि जब उस पे हाथ उठता है तो उसे दर्द होता है, जब उसे दर्द का एहसास होता है तो वो दूसरे इंसान को दर्द नहीं देता। और इसके लिए इस्लाम का होना ज़रूरी नहीं है। लाखों करोड़ों लोग जो मुसलमान नहीं हैं, वो दिन रात लोगों की मदद करते हैं, उनकी तकलीफ़ों को दूर करते हैं, वो भी इंसान हैं। एक बेहतर इंसान बनिए, इस्लाम छोड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया।